जय माता जी। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं खुमान जयपाल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस टाइम के सबसे बड़े दानवीर राजकुमार श्री अमर सिंह जी के बारे में। अमर सिंह जी कौन थे, उन्होंने किस तरह ज़मीनें दान में दी थी, लाखों बीघा ज़मीनें दान में दी थी, उस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। बीकानेर एक रियासत हुआ करती थी जिसके ऊपर राठौड़ राजपूतों का शासन था। बीकानेर के अंतिम महाराजा थे सदुल सिंह जी। सदुल सिंह जी के दो पुत्र थे, बड़े करनी सिंह जी, छोटे अमर सिंह जी। करनी सिंह जी गद्दी के वारसदार थे और अमर सिंह जी को बीकानेर के अंदर एक छतरगढ़ नाम का ठिकाना हुआ करता था, वो छतरगढ़ उनको मिला था रियासत के टाइम पे के अंदर। ये महाराजा करनी सिंह जी की तस्वीर है। ये महाराजा करनी सिंह जी, ये महाराजा अमर सिंह जी। मिलिट्री सूट के अंदर इन दोनों भाइयों की तस्वीर है। ये दोनों सगे भाई थे। महाराजा अमर सिंह जी को छतरगढ़ ठिकाना बाद में मिला था, जो आज एक तहसील है। ये महाराजा अमर सिंह जी की तस्वीर है। भारत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक थे ये। कई लोगों को पता नहीं, इन्होंने लाखों बीघा जमीनें दान दी थी। जब विनोबा भावे का भूदान यज्ञ चल रहा था, तब उन्होंने राजस्थान के अंदर विनोबा भावे को छतरगढ़ तहसील से, छतरगढ़ अपने इलाका जो उनके पास था उस टाइम पर, उसमें से उन्होंने 1,42,000 बीघा जमीन दान में दी थी। जी हाँ मित्रों, ये भूदान का सर्वाधिक से सर्वाधिक दान था। आज तक किसी व्यक्ति ने, किसी महाराजा ने इतनी जमीन दान में नहीं दी थी। इन्होंने 1,42,000 बीघा जमीन वो भूदान के अंदर दान में दे दी थी। कई पुस्तकों में 2,84,000 बताते, लेकिन हमने जो आंकड़े मिले हैं वो दो आंकड़े हैं। एक आंकड़े के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 1,42,000 बीघा जमीन इन्होंने दान में दी थी और उन्होंने जो दान दिया था उससे 6,000 किसानों को जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन मिली थी, और 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले खेती करने वाले परिवारों को ज़मीन मिली थी, जिनके पास ज़मीन का एक भाग भी नहीं था। उनको ये 1,42,000 बीघा में से 5-6 हज़ार किसानों को ज़मीन मिली, और ये 6,000 किसानों के 50,000 परिवारों को लाभ हुआ था। मित्रों, तो हमें इस बारे में जानना चाहिए। आज ये दो भाई जब एक 10 बीघा जमीन के लिए लड़ते हैं तो कोई 1 बीघा भी दान नहीं करना चाहता। इन्होंने 2 लाख से ज़्यादा ज़मीनें दान में दे दी, आज कोई जिक्र भी नहीं करता। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये लोगों ने आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले अपनी करोड़ों रुपए की ज़मीन, आज आप देखिए ये करोड़ों खरबों रुपए की ज़मीन होती, इन्होंने प्रजा के लिए दान में दे दी, आज कोई जिक्र भी नहीं करता। तो हमें दुख होता है कि हमें इन लोगों के बारे में जानना चाहिए। इन्होंने कई एकड़, कई लाखों, आप देखिए 1,42,000 बीघा जमीन दान करना कोई सामान्य बात नहीं होती। आज जब हम 10 बीघा दान करते तो बड़े बड़े पोस्टर लगवाते, हमारे पुरखे ने 10 बीघा जमीन दान में दी थी। अरे भाई, इन्होंने 2-2 लाख जमीनें दान में दी थी। ऐसा तो एक नहीं, ऐसे तो कई सारे महाराजाओं थे जिन्होंने लाखों बीघा जमीनें दान में दी थी, आज कोई जिक्र भी नहीं करना चाहता। तब हमें दुख होता है कि हमें इन सब के बारे में जानना चाहिए, नई पीढ़ी को बताना चाहिए। क्षत्रियों ने आज़ादी के बाद भी अपनी प्रजा के लिए, जब वो राजा नहीं थे तब भी उन्होंने अपने प्रजा के लिए कोठार खोल दिए थे, अपने अन्न के खजाने खोल दिए थे और प्रजा को जमीनें दान में दी थी। ऐसी बातों के साथ मिलते रहेगी। आप देखते रहिए व्यक्ति विशेष। जय माता जी।